जो गलती करके लौट आए उसे इंसान कहते हैं, जो खता के बाद अकड़ जाए उसे इब्लीस कहते हैं। मेरे भाइयों, तौबा का असल मकसद ये होता है कि इंसान अपनी खता की तरफ दोबारा लौट के न जाए, और अगर तौबा भी करता रहे और खता भी करता रहे, ये यूं ही है कि जैसे अल्लाह की रहमत से मजाक करता है। और याद रखिए कि रहमत इलाही से इस्तेहजा करना ये कुफ्र है, वल्इयाज़ु बिल्लाहि ताला। मैं एक हदीस करीमा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इसे समाअत करने के बाद मुझे उम्मीद है मेरे भाइयों कि आप समझ जाएंगे कि हमने तौबा ऐसी करनी है कि अपनी उस खता को अपने वजूद से खत्म करना है। काबतुल्लाह सरकार दो आलम नूर मुजस्सम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तवाफ़ काबा में मसरूफ हैं। आपने एक शख्स को देखा कि खिलाफ काबा को पकड़े हुए रो रो के अल्लाह से ये कह रहा है, ऐ अल्लाह तुझे इस घर के तक़द्दुस की कसम है, मेरी खता को माफ कर दे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस शख्स के करीब तशरीफ लाए और मेरे आका ने फरमाया, ऐ शख्स तू बता सकता है कि वो तेरा गुनाह कितना बड़ा है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। आपने फरमाया, क्या तेरा गुनाह 7 ज़मीनों से बड़ा है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह 7 ज़मीनों से भी बड़ा है। फरमाया, तेरा गुनाह दुनिया के पहाड़ों से भी बड़ा है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह दुनिया के पहाड़ों से भी बड़ा है। तो फरमाया, क्या तेरा गुनाह 7 आसमानों से भी बड़ा है? उसने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह इनसे भी बड़ा है। आपने फरमाया, क्या तेरा गुनाह अर्शे इलाही से भी बड़ा है? उसने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह इससे भी बड़ा है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बगौर उसके चेहरे की तरफ देख के फरमाया, क्या तेरी खता अल्लाह से भी बड़ी है? यह सुनना था तो वो रोने लग पड़ा। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह अल्लाह से तो बड़ी नहीं हो सकती ना। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अपनी खता बयान करके वो तेरी खता क्या है, वो तेरा गुनाह क्या है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह मैं अपनी खता आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। उसने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मेरी खता यह है कि मेरे घर पर जब भी कोई मांगने वाला शख्स आता तो मुझे ऐसा लगता कि जैसे मुझ पर आग का कोड़ा बरस रहा है, यानी मुझे इतनी तकलीफ होती। या रसूलल्लाह, हालांकि अल्लाह ने मुझे माल दिया है, अल्लाह ने मुझे दौलत दी है, इसके बावजूद मुझे किसी साइल की मांगने वाली आवाज कभी पसंद ना थी, निहायत तकलीफ होती थी। उसके सवाल से मुझे यूं लगता था जैसे मुझ पे आग बरस रही है। यह सुनना था कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स दूर हो जा, कहीं अल्लाह के गजब की आग मेरे करीब ना आ जाए। अल्लाहु अकबर। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स अगर तू अपनी इस खता से सिद्क़ दिल से तौबा नहीं करता, यानी इस खता को नहीं छोड़ता, तौबा करता रहता है लेकिन इस खता को नहीं छोड़ता, तो सुन ले, अगर तू 2000 साल तक रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान खड़ा होकर बराबर रोता रहे, यहाँ तक कि तेरे आंसुओं से नहरें बन जाएं और उन नहरों से दुनिया के दरख्तों को सैराब किया जाए, लेकिन उस अल्लाह की इज्जत की कसम है कि जिसके दस्ते कुदरत में मोहम्मद अरबी की जान है, तेरी तौबा फिर भी कबूल न होगी जब तक कि तू अपनी इस खता से निकल नहीं जाता, तेरे वजूद से इस गलती का नामो निशान नहीं मिट जाता। इसलिए कि तू बुख्ल का शिकार है और बुख्ल तो कुफ्र है। अल्लाह ताला फरमाता है, वमन यबखल फइन्नमा यबखलु अन नफ्सिही, फरमाया कि जो बुख्ल करे और बुख्ल की नहूसत तो उसके अपने वजूद पर है। हालांकि बखील ये समझता है कि शायद मैंने रुपया पैसा बचाकर अपने लिए कोई भलाई इकट्ठी कर ली है, लेकिन कुदरत फरमाती है नहीं नहीं, तूने भलाई इकट्ठी नहीं की, तूने अपने लिए एक मुश्किल रास्ता इंतखाब कर लिया है। तो मेरे भाइयों, दूसरी जगह मालिक मुल्क फरमाता है, वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, तो वो लोग फलाह पाने वाले हैं जो अपने नफ्स की लालच से बचा लिए गए। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।